हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से। ये है क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 48 पर जो क्वेश्चन है वो। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं आर का वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला अवेलेबल थी और मैं पहले से क्लैरिफाई कर दूं कि ये फॉर्मूला अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला में से एक्सपांड करके बना हुआ अलग अलग वर्जन है और कुछ नहीं है। मतलब एक ही फॉर्मूला है लेकिन उसका एक्सपांशन करके अलग अलग फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट किया है। सिचुएशन के हिसाब से हमको कौन से फॉर्मेट का यूज करना है फॉर्मूला का वो डिसाइड करेंगे। तो एक तो है कि कुछ फिगर्स डायरेक्टली अवेलेबल हो तो वो ऐसी फॉर्मूला होती है, कभी कभी एक्स सीरीज और वाई सीरीज देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं। जैसे ये केस में एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज अवेलेबल है तो हमारे पास ऑप्शन है कि तीन में से कौन सी फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नंबर 3 यूज करें, फॉर्मूला नंबर 4 यूज करें या 5 यूज करें। देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 48 पे, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा x सीरीज एंड y सीरीज। वैल्यूज आर, x की वैल्यूज है 3 -5 1 7 -2 5 6 4 3 एंड -9 और y सीरीज y का वैल्यूज है -2 4 3 -3 5 -4 5 -1 2 एंड -8। x सीरीज y सीरीज जो है अवेलेबल वो हमने यहां पर प्रेजेंट कर दी। अब हमको डिसाइड करना है कि हम कौन सी फॉर्मूला से जाएंगे। देखो, वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब आपको पता है कि 20 या उससे कम। हाँ, ये 20 से कम है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, x सीरीज का स्क्वायर वैल्यू मतलब x स्क्वायर। देखो कॉलम कैसे बनाते हैं, ये जो एक सीरीज है उसका स्क्वायर का एक कॉलम बनाएंगे, y सीरीज है उसकी स्क्वायर वैल्यूज का एक दूसरा कॉलम बनाएंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है मतलब x इंटू y। चलिए चेक करते हैं। x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हुआ 9, ये हुआ 25, ये 1, ये 49, 4 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, -4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 एंड -9 स्क्वायर 81। इसका टोटल करेंगे, देखते हैं। y स्क्वायर -2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 9 25 16 25 1 4 एंड 64। इसका भी टोटल बातें करते हैं। अभी x इंटू वाई मतलब 3 एंड -2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, ये हुआ -20, 1 इंटू 3 3, 7 इंटू -3 -21, -2 इंटू 5 -10, 5 इंटू -4 -20, 6 इंटू 5 30, 4 -4 इंटू -1 तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 एंड 9 इंटू 8 प्लस, ये हो जाएगा 72। चलिए अभी मुझे ये x y x स्क्वायर y स्क्वायर पांचों कॉलम का टोटल चाहिए। चेक करते हैं। चलो x का टोटल कितना आ रहा है 5, y का टोटल 1, x स्क्वायर का टोटल 255, y स्क्वायर का टोटल 173 और x इंटू y ये लास्ट कॉलम का टोटल 38। ओके, अब जो काम करना है वो ध्यान से देखिए। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब R, फॉर्मूला है n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन फिर ये फॉर्मूला इजीली आपको याद रह जाएगी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n मतलब नंबर ऑफ पेयर्स कितनी है भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पेयर्स आर देयर। सिग्मा xy मतलब xy का टोटल वो है 38 माइनस सिग्मा x, ये रहा सिग्मा x जिसका टोटल है 5, सिग्मा y टोटल है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n सिग्मा x स्क्वायर का टोटल है 255 माइनस 5 स्क्वायर, सेकेंड रूट में 10 सिग्मा y स्क्वायर कितना है 173 माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फिर से एक बार देख लेते हैं, n 10 सिग्मा x y का टोटल 38 माइनस सिग्मा x 5 सिग्मा y 1 n अंडर रूट n 10 सिग्मा x स्क्वायर 255 माइनस सिग्मा x मतलब 5 का स्क्वायर, सेकेंड रूट n 10 सिग्मा y स्क्वायर 173 माइनस सिग्मा y मतलब 1 का स्क्वायर। यही वैल्यू जो टोटल में है वो सब फॉर्मूला में हमने डाल दिया। देखो अभी इसको सॉल्व करना जो है उसके अलग अलग ट्रिक होती है, और जब आप डेसिमल एडजस्ट करते हो तो फाइनल आंसर हो सकता है कुछ डेसिमल डिफरेंस के साथ आपका आए, चलता है। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसी को आप फॉलो करो, परफेक्टली फॉलो करो। इससे क्या होगा कि आप उसी टेक्निक का यूज करो, उससे कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक्यूरेसी जो है वो 100% मेंटेन कर पाओगे। कैसे करेंगे देखते हैं, पूरा ध्यान से देखो, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। देखो क्या करना है हमको, ज्यादातर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। पहले ये 10 into 38 एक वैल्यू लिखेंगे 380। अच्छा ये तो कुछ ओरली कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर डिफिकल्ट वैल्यूज भी हो सकती है, तो ये इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। फिर ये दोनों के कैलकुलेशन के लिए -5, उसके बाद एक रूट का कैलकुलेशन होगा 10 into 255 मतलब 2550, 5 का स्क्वायर ये होगा 25, उसके बाद ये 10 into ये सब ये अलग अलग कैलकुलेटर से हम करते हैं 1730, 1 का स्क्वायर 1। फिर इसके बाद एक और स्टेप होता है 380 माइनस 5, तो ये होगा 375। फिर इसका एक स्टेप आएगा 2525 और इधर लिखेंगे 1729। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो रहने देते हैं, ये जो 375 है वो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इसका एक स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे कि क्या करते हैं 2525 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, तो वो जो फ्रैक्शन एडजस्ट करेंगे 249 है तो यहां हम लिखेंगे 25 ऐसा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1729 और इसका स्क्वायर रूट वो भी एक डेसिमल होगा, वहां भी एडजस्टमेंट होगा 41.5। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और एक डिनोमिनेटर फैक्टर आएगा, न्यूमरेटर में 375 है, और उसके बाद आंसर। तो काफी लंबा स्टेप हो गया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हर स्टेप में कहीं ना कहीं हमने डेसिमल एडजस्ट किया है, तो हो सकता है कि करेक्ट आंसर में थोड़ा डिफरेंस हो, फ्रैक्शनल डिफरेंस हो, वो नहीं चाहिए। मैं ये मेथड आपको
सजेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादातर इसी पैटर्न से लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको एक बार फिगर डाल दी, उसके बाद एक स्टेप और इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको कैलकुलेटर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, मैं वो टेक्निक आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, वो हम ये मान के चलेंगे कि ये सब फिगर्स ऐसी है जो हमको ओरली कैलकुलेट करना नहीं आती। वैसे ये सिंपल फिगर है लेकिन डिफिकल्ट आ सकती है, तो मैं ऐसा समझूंगा कि ये फिगर का भी मुझे कुछ अवेलेबल, मतलब बेसिक नॉलेज अवेलेबल नहीं और मैं ओरली नहीं कर सकता, कैलकुलेटर का ही यूज करूंगा। तो क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर के साथ डील करेंगे। न्यूमरेटर में 10 into 38 हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 10 into 38 क्या आंसर आ रहा है, 380। ठीक है, और 380 जो है उसको मैं डालूंगा मेमोरी प्लस में, मतलब ये जो वैल्यू है उसमें से मुझे ये मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट वैल्यू माइनस करना है, तो ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन m प्लस में जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन m माइनस में जाएगा। हम वो पहले 11th में भी करते थे। तो दूसरा कैलकुलेशन क्या है, 5 into 1 और ये हो गया 5, उसको हम m माइनस में डालेंगे और जब मैं MRC प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पर आ जाएगा 375। सर ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं, यस यू कैन डू बिकॉज ऑफ द फिगर्स आर वेरी सिंपल, लेकिन दूसरे एग्जांपल में इतनी सिंपल फिगर नहीं है, तो प्रोसीजर समझ के चले कि पहले ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन m प्लस में जाएगा, फिर ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन m माइनस में जाएगा, और जब आप MRC प्रेस करोगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। अब पूरा स्क्रीन क्लियर कर दो, पूरा स्क्रीन क्लियर कर दो, ठीक है। और जब आप पूरा स्क्रीन क्लियर करते हैं इसका मतलब मेमोरी में भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, पूरी मेमोरी भी डिलीट कर दो और पूरा काम फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में दो रूट है, रूट के अंदर की वैल्यू मुझे सेपरेटली निकालनी पड़ेगी और इसमें भी हम मेमोरी टेक्निक का यूज करेंगे। पहले तो 10 into 255 ओरली मालूम है, लेकिन मैं मेमोरी टेक्निक बताना चाहता हूं, आप उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करो। 10 into 255, इसका आंसर 2550। इसमें से मुझे 5 का स्क्वायर माइनस करना है तो मैं इसको m प्लस में डालूंगा, फिर 5 into इक्वल टू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, उसको m माइनस में डालेंगे और फिर MRC प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा फिगर 2525। तो 10 into 255 उसको m प्लस में डालेंगे, 5 into इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, उसको m माइनस में डालेंगे, MRC करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा और फिर से स्क्रीन टोटली क्लियर कर दो, ठीक है। और अब ये कैलकुलेशन के लिए आ जाएगा, मतलब ये पोर्शन के लिए, इसमें पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन m प्लस में होगा और इसका स्क्वायर m माइनस में, तो 10 into 173 m प्लस और 1 into इक्वल टू m माइनस और MRC प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1729। पहले एक बार यदि आपको ऐसा लगे कि कुछ कंफ्यूजन है तो थोड़ा पॉज ले लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और शांति से पहले से फिर से एक बार कैलकुलेट करके चेक करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा कैलकुलेशन, ध्यान से देखो। पहले न्यूमरेटर पार्ट की बात करेंगे। न्यूमरेटर पार्ट में ये दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन m प्लस, ये दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन m माइनस और उसके बाद MRC, तो ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हम स्क्रीन क्लियर करके डिनोमिनेटर पार्ट का फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रूट के लिए क्या करेंगे, 10 into 255 m प्लस और 5 स्क्वायर m माइनस MRC करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। सेम वे 10 into 173 m प्लस 1 का स्क्वायर 1 into इक्वल टू m माइनस MRC करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, ये इसके बाद ये कैलकुलेशन MRC, फिर ये कैलकुलेशन में MRC, हर बार MRC निकालने के बाद स्क्रीन क्लियर करना है, पुरानी मेमोरी रहनी नहीं चाहिए जब मैं दूसरा कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। अब पूरी मेमोरी क्लियर हो गई है, इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा ये कैलकुलेट करके आंसर ही लेना है, मुझे यही स्टेप पर आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
हम डिनोमिनेटर के साथ देखो इसका स्क्वायर रूट करूं और बाद में मल्टीप्लाई करूं या मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट करूं, मैटर एक ही है। तो मैं पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अब ध्यान से देखो 2525 इंटू 1729 एक वैल्यू आएगी स्क्रीन पर और उसका स्क्वायर रूट कर दो। वो स्क्वायर रूट मतलब डिनोमिनेटर पार्ट, तो एक काम करते उसको मेमोरी में डाल दो m प्लस। पहले डिनोमिनेटर से ही शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे 375 डिवाइड बाय जो मेमोरी में डाला था वो क्या था MRC प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा और उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1794। एप्रोक्सीमेशन के साथ मुझे लिखना है तो 0.18 ऐसा मैं लिख सकता हूं। अच्छा, ये वीडियो लेक्चर में टेक्निक मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, शायद किसी को प्रॉब्लम आए तो वो ट्रेडिशनल मेथड से जा सकता है। जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा और हम फिजिकली एक दूसरे को अटेंड कर पाएंगे उस वक्त ये टेक्निक मैं आपको पर्सनली बता दूंगा और बहुत सिंपल है। क्या करना है फिर से मैं एक बार आपको बता दूं। पहले तो न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट का एक रूट और दूसरा रूट ये सेपरेटली निकाल दो। इसके लिए 10 into 38 m plus 5 into 1 m minus MRC ये वैल्यू आ गया, स्क्रीन क्लियर करो। उसके बाद यहाँ आ जाओ 10 into 255 m plus 5 into इक्वल टू मतलब स्क्वायर हो गया m minus MRC मतलब ये वैल्यू मिल गई, स्क्रीन क्लियर करो। उसके बाद 10 into 173 m plus 1 into इक्वल टू 1 का स्क्वायर m minus MRC तो ये वैल्यू आएगा, स्क्रीन क्लियर करो। अब करना क्या है पहले डिनोमिनेटर से डील करेंगे तो 2525 into 1729 इक्वल टू करेंगे आंसर आएगा। आंसर का स्क्वायर रूट करके उसको मेमोरी में डाल दो। स्क्वायर रूट करने के बाद m प्लस बटन प्रेस कर दो। अब क्या करेंगे 375 डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर पार्ट मेमोरी में डाला था वो तो MRC करो और उसके बाद इक्वल टू बटन प्रेस करोगे तो आपके पास सीधा ये आंसर आएगा। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अच्छा, आपको कंफर्टेबल ना लगता हो तो ये मैंने जो बोला उसको एक दो बार रिवाइंड करके भी ध्यान से देख लो और समझ लो और खुद भी प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत इजीली आपको आंसर मिल सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सेशन कंप्लीट करने से पहले एक काम करते हैं, मैं एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है? तो उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा। ओके, let us see one more question. Look at question number 12. एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, पेज नंबर 48। हमारे स्टडी मटेरियल में जो पेज नंबर 48 पर है वो क्वेश्चन नंबर 12। तो रेफरेंस याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू रीड इट केयरफुली, स्टडी मटेरियल आपके पास है, आप देख लीजिए। टू चेक द ability of mathematics and logic of the students of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children selected from various schools. Okay, 6 बच्चों को ये कुछ 20 puzzles दिए हैं दोनों टॉपिक पर, मैथ्स पर और लॉजिक पर। The number of puzzles solved by them is given below. Number of puzzles solved based on mathematics और दूसरी सीरीज है number of puzzles solved based on logic। पूछा है compute the correlation coefficient between performance of children in two types of puzzles using the given data। आपको डेटा का यूज करके इनके बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। अच्छा, यहां पर मेंशन नहीं किया है कि कौन सी x सीरीज है कौन सी y सीरीज है। हाँ, सिर्फ इतना बोला है कि नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन लॉजिक। तो हम ये दो सीरीज को, एक को x बोल देंगे और एक को y वेरिएबल बोल देंगे। लेकिन वो हम बोल रहे हैं तो वी नीड टू मेंशन इट। सीधा x y लिख के शुरू नहीं कर सकते, पहले उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व्ड बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स and y equals to number of puzzles solved based on logic। अब x सीरीज और y सीरीज जो क्वेश्चन में दी है उसके हिसाब से x सीरीज है 12, 8, 9, 10, 8, 11, y सीरीज है 11, 10, 4, 7, 13, 16।
अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम देखेंगे कि x सीरीज और y सीरीज की जो वैल्यूज है वो स्मॉल वैल्यूज है, मतलब बिलो 20 है। हाँ, ये सभी वैल्यूज 20 से कम है, तो हम डायरेक्ट मेथड मतलब फॉर्मूला 3 का यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको x स्क्वायर y स्क्वायर x इंटू वाई ऐसे एडिशनल कॉलम बनाने पड़ेंगे। x स्क्वायर ये 12 का स्क्वायर मतलब हम लिखेंगे 144, उसके बाद 64 81 100 64 121, y स्क्वायर में लेंगे तो 11 स्क्वायर मतलब 121 100 16 49 169 256, इसका टोटल बाद में करते हैं। चलो x इंटू वाई 12 इंटू 11 ये मल्टीप्लीकेशन होगा 132, 8 इंटू 10 80, 9 इंटू 4 36, 10 into 7 70, 8 into 13 becomes 104 and 11 into 16 कितना हो रहा है 11 into 16 176। चलिए सभी कॉलम्स का टोटल कर लेते हैं। पहले x कॉलम, x का टोटल कितना हो रहा है 58, y का टोटल 61, x स्क्वायर का टोटल 574, y स्क्वायर का टोटल 711 एंड xy का टोटल 598। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में डालेंगे। हमारा रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, फॉर्मूला n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, देखते हैं। n नंबर ऑफ वैल्यू 6 स्टूडेंट्स का हमने लिया था, तो n is 6, सिग्मा xy is 598 माइनस सिग्मा x का टोटल ये है 58, सिग्मा y का टोटल ये है 61, होल अपॉन डिवीजन में अंडर रूट ऑफ n 6 सिग्मा x स्क्वायर 574 माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर मींस 58 का स्क्वायर, नेक्स्ट रूट में n का वैल्यू 6, उसके बाद सिग्मा y स्क्वायर 711 माइनस 61 द होल स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, n 6 सिग्मा xy 598 माइनस सिग्मा x 58 सिग्मा y 61 डिवाइडेड बाय n 6 सिग्मा x स्क्वायर 574 माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर मतलब 58 का स्क्वायर, नेक्स्ट रूट n 6 सिग्मा y स्क्वायर 711 माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर 61 द होल स्क्वायर। अच्छा, अब सिर्फ मेमोरी टेक्निक का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार देखो, अभी ये वैल्यूज ऐसी नहीं है जो ओरली सॉल्व कर सको, तो आपको यहाँ मेमोरी टेक्निक सबसे ज्यादा यूजफुल लगेगी। ध्यान से देखते हैं, पहले क्या करना है, न्यूमरेटर पार्ट। न्यूमरेटर पार्ट में 6 और 598 के मल्टीप्लिकेशन में से 58 और 61 का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू माइनस करना है, तो इसको m प्लस में डालेंगे, इसको m माइनस में mrc। चलो चेक करते हैं, पहले करेंगे 6 इंटू 598 m प्लस और उसके बाद 58 इंटू 61 m माइनस mrc करेंगे तो डिफरेंस निकलेगा। आपको भी चेक करना है, आप देख सकते हो कि डिफरेंस 50 आएगा, तो न्यूमरेटर पार्ट 50 हो गया। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट 50। चलिए डिनोमिनेटर पार्ट में पहले फर्स्ट रूट और उसके बाद सेकेंड रूट के लिए डील करेंगे। पहले फर्स्ट रूट के लिए स्क्रीन क्लियर हो जाने के बाद 6 इंटू 574 m प्लस और उसके बाद 58 इंटू इक्वल टू m माइनस
और जब मैं MRC प्रेस करूंगा तो ये डिफरेंस बनेगा 80। सेम प्रोसीजर यहां पर भी अडॉप्ट करेंगे। 6 × 711 m प्लस और उसके बाद 61 इंटू इक्वल टू स्क्वायर करने के बाद m माइनस और MRC तो ये आएगा 545। देखो एक बार ये 80 आ जाने के बाद स्क्रीन क्लियर करने के बाद ये सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, पूरा स्क्रीन क्लियर कर दो और सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ डील करेंगे। पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 80 × 545 कुछ 43,600 आएगा, उसका स्क्वायर रूट कर दो। वो स्क्वायर रूट जो भी है वो लिखने की जरूरत नहीं, उसको m प्लस में डाल दो। अब करेंगे 50 डिवाइड बाय MRC और उसके बाद इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आएगा 0.239, तो हम उसको लिखेंगे 0.24। सो बाय दिस वे यू कैन कंप्लीट। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूरा वीडियो रिवाइंड करके फिर से ये प्रोसीजर समझ सकता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस टू क्वेश्चन you can solve up to 15, so consider homework up to question number 15। तो यहां तक आपको काम करना है, ओके। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ही ये आपको समझ में आएगा, तो बाय हार्ट इसको काम करना है, ठीक है। और कैलकुलेटर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, आप वो करना शुरू कर दो। आप उससे बच के रहोगे तो कभी ये टेक्निक आपको मास्टर आप नहीं कर पाओगे उसमें, तो आप उसका यूज करो। गलती हो तो उसमें से सीखो, लेकिन उसका आप यूज करो, ओके। थैंक यू वेरी मच।